एपिसोड 203। लिंग जियाओ को उस तरह का आतंक महसूस हो रहा था जो वाकई भयानक था। यह एक शक्तिशाली ताकत थी जिसका वह अब विरोध नहीं कर सकता था। लगभग हताश, अगली बात जिस पर उसे विचार करना था वह ये थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए। सौभाग्यवश उनमें अभी भी जुड़वा मार्शल आत्माएं हैं। परिवर्तन, जैसा कि लिंग जियो ने सोचा था, जुड़वा आत्माएं बेड़ियों में फंस गई थीं और वह मुक्त हो गया। लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। अगर वह इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाता है तो वह अपनी बाकी की जिंदगी यहीं फंसा रहेगा। लिंग जियाओ जल्दी में नहीं था। वह अच्छी तरह जानता है कि चिंतित होना संसार की सबसे बेकार बात है। इससे चीजें और अधिक भ्रमित हो जाती हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। उन्होंने अपनी लाल सूर्य रोशनी की मदद से यहाँ खोज शुरू की। दीवारें बहुत चिकनी हैं, उनमें कोई तंत्र या जादुई घेरा नहीं है। जमीन पर भी यही स्थिति है, एक चिकने बक्से की तरह जिसमें कोई निकास नहीं है। अंततः उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी। उसने खरपतवार को एक तरफ धकेल दिया और अचानक खून की तेज गंध आई। तभी उसने बिस्तर पर खून से लिखा हुआ गहरा पाठ देखा। वह इन शब्दों को बिल्कुल भी नहीं समझ सका, लेकिन शब्दों में प्रकट भयानक आक्रोश सीधे उसकी आत्मा में घुस गया। लिंग जियाओ ने पैर मोड़कर बैठ गया और इन आक्रोशों को निगलने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग किया। उनका मानना था कि आक्रोश के हर शब्द में उस व्यक्ति की स्मृति निहित होती है जो पहले भाग चुका था। प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत था, लेकिन आखिरकार ये नाराजगी सिर्फ खून के शब्दों में मिली हुई चीजें थीं। लिंग जियो की आत्मा शक्ति के साथ टकराव में वह अभी भी धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया। अंत में ये लिंग जियो की आत्मा शक्ति द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया और विलीन हो गया। अच्छा ऐसा है। इन आक्रोशों को पचाने के बाद लिंग जियाओ को अंततः उन शब्दों का अर्थ समझ में आया जो शरीर प्रशिक्षण तकनीकों का एक शक्तिशाली सेट बन गया। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आने के बाद से लिंग जियो ने शारीरिक प्रशिक्षण में विशेषज्ञता हासिल नहीं की है। यद्यपि रक्त की शक्ति के कारण उसका शरीर अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन त्यानलोग महाद्वीप में पिछले लाभों की तुलना में यह मार्शल आर्ट और खेती के सुधार के साथ तालमेल रखने में थोड़ा असमर्थ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे इतना सौभाग्य मिलेगा कि मुझे अभ्यासों का ऐसा सेट मिल जाएगा। कौशल का स्तर अज्ञात है। इस तकनीक का नाम काफी प्रभावशाली है। इसे रहस्यमयी दुनिया का शरीर कहा जाता है। जुवानजी उस दुनिया का नाम है जहां लिंग जियाओ रहता है। वे लोग कितने अहंकारी और अहंकारी हैं जो जुवानजी के नाम पर अभ्यासों का ये सेट बनाने की हिम्मत करते हैं। कितना दबंग। लिंग जियाओ ने कई शरीर प्रशिक्षण तकनीकों का अभ्यास किया है, लेकिन तकनीकों का ये सेट एक नज़र में अप्रत्याशित स्थानों तक ले जाएगा। सबसे भयानक बात की तकनीक के अनुसार रहस्यमय दुनिया के शरीर का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को रहस्यमय दुनिया का अधिपति होना चाहिए। आप किसी देश के राजा, किसी भूमि के अधिपति या किसी महासागर के राजा हो सकते हैं। संक्षेप में केवल अधिपति ही अभ्यास कर सकता है, क्योंकि इसकी खेती सम्राट और महारानी की शक्ति को संघनित करने के लिए की जाती है। ये तभी संभव है जब आप एक पक्ष को दूसरे से अलग कर दें। आप जितना अधिक क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, सम्राट और महारानी पृथ्वी की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और आपके लिए अपने जुवानजी शरीर को उच्च स्तर तक विकसित करना उतना ही आसान होगा। उस व्यक्ति ने अवश्य ही इस प्रकार की तकनीक का अभ्यास किया होगा और वह अभी यहाँ से जाने में सक्षम हुआ होगा। चूंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इसका अभ्यास करने का प्रयास किया जाए और शायद कोई महत्वपूर्ण मोड़ मिल जाए। ये सोचते हुए लिंग जियाओ ने बेतहाशा सोचना बंद कर दिया। वह क्रॉस लेग बैठ गया और अपने दिमाग में युआन पावर के एक सर्किट के बहने के बारे में सोचने लगा। फिर उन्होंने रहस्यमयी दुनिया के शरीर का अभ्यास शुरू किया। जिस क्षण लिंग जियो ने अभ्यास करना शुरू किया, ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर अचानक एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। नंगी आंखों से बड़ी मात्रा में स्वर्ण ऊर्जा को देखा जा सकता था और फिर वे सभी एक ही दिशा में उड़ गए। वह चांगले शियांडाओ है। फिर वह चांगले के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बाहर यूनू और अन्य लोग आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भाई लिंग को अंदर किसी तरह का अवसर अवश्य मिला होगा। हम अनुमान नहीं लगा सकते, लान चेन ने उत्साह से कहा। नोटिस प्राप्त करने के बाद वह चांगले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सर्वोत्तम तैयारी करने के लिए चांगले अमर द्वीप की ओर दौड़ा। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे यह अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अगर ऐसा है तो ये कितना डरावना होगा जब यह आदमी दोबारा बाहर आएगा। डैन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी।
अब मुझे डर है कि वह अब लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। एक बार जब लिंग जियो फिर से सुधार कर लेगा तो ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में नंबर 1 के रूप में उसका स्थान वास्तव में लिंग जियो को छोड़ना होगा। इस समय अंधेरे अंतरिक्ष में सम्राट तियानो पृथ्वी की शक्ति की एक बड़ी मात्रा अचानक लिंग जियो के शरीर में डाल दी गई। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी नदी में बाढ़ आ गई है और मुसीबत आने लगी है। काका चिची मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। ये पुनर्तः पुनर्जन्म का एक नया दौर है। कोशिकाएं लगातार विखंडित होती रहती हैं, फिर यह पुनः बढ़ता है। ये सिर्फ इतना है कि पुनर्जन्म के बाद कोशिकाओं में अब प्राचीन सुनहरे ड्रैगन का खून नहीं है, बल्कि सम्राट की पृथ्वी कोशिकाएं बन गई हैं जो सियान और सोने का सम्मिलन है। इस संसार में कुछ लोगों में ड्रैगन का खून है, कुछ में राक्षसों का खून है और कुछ में अमर लोगों का खून है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसका रक्त वंश इस सम्राट और रानी के समान हो। लिंग जियो को लगा कि सम्राट और रानी की धरती की शक्ति उसके शरीर के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी, मानो वह पहले से ही उसका होना चाहिए था। अचानक उसे अपने जीवन के अनुभव का ख्याल आया जो पत्थर से बाहर निकल आया था। शुरू में तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि हॉन कोई मजाक कर रहा है, लेकिन इस क्षण उसे इस बात पर विश्वास होने लगा। वह स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट की अंतरंगता के प्रति उतना घृणास्पद नहीं था जितना कि प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन था। हालांकि तोड़ने और फिर से बनाने की प्रक्रिया में उन्हें अद्भुत दर्द और यातना सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी ऐसी ही कई चीजों का अनुभव किया था। मार्शल आर्ट का रास्ता शुरू में बहुत कष्टदायक था। एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। टूटने और फिर से बनने की गति तेज होती जा रही थी, मानो पूरा शरीर ही बदल दिया गया हो। उसका पूरा शरीर लगातार नीली और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। उनकी मेरिडियन दर्जनों बार टूटी, ठीक हुई और अंततः पुनः बढ़ गईं। धीरे धीरे दर्द काफी कम हो गया। मध्याह्न रेखाओं का विस्तार स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट की शक्ति के प्रवाह के लिए अधिक उपयुक्त था। लिंग जियाओ को स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। यह एहसास बहुत अजीब है। मेरा शरीर ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के साथ निकटता से जुड़ा हुआ लगता है। मैं ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप की हर बात जान सकता हूँ और किसी भी कोने में क्या हो रहा है ये भी पहली बार में जान सकता हूँ। पहले यह असंभव था। लिंग जियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने शरीर को देखा जो पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अवर्णनीय आश्चर्य और उत्साह महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि यह जुबानजी शरीर निश्चित रूप से सिर्फ शरीर को निखारने की एक विधि नहीं है, इसमें गहरे रहस्य होने चाहिए। शांजी शरीर, बेटियन मार्शल आत्मा, ये काफी उपयुक्त लगता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और इस स्थान को देखने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को फिर से जारी किया। अचानक उसने पाया कि सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया था। बात बस इतनी है कि इस अंधेरे स्थान का एक कानून है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि अंदर के लोग बाहर जा सके, उसमें कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। यदि यह कानून नहीं तोड़ा जा सका तो लिंग जियाओ को अपना शेष जीवन यहीं रहकर अभ्यास करना होगा। इस स्थान के नियमों के अनुसार एक समय में 2 लोगों का इसमें रहना अनिवार्य है, तभी एक व्यक्ति बाहर जा सकता है। क्या आप अपनी जगह किसी और को ढूंढना चाहते हैं? यह शायद मुश्किल है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। समस्या की जड़ जानने से इसे हल करना बहुत आसान हो जाएगा। चूंकि यह कानून है तो इसे तोड़ दो। उनकी तानाशाह मार्शल आत्मा का जन्म जुबान क्षेत्र के कानूनों को नष्ट करने के लिए हुआ था। लिंग जियाओ ने उपहास किया। फिर तानाशाह मार्शल आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई और विशाल और असीम ब्रह्मांड ने इस छोटे से बंद स्थान को निचोड़ना शुरू कर दिया। कानून का शिलालेख इंच इंच टूट गया। लिंग जियो ने पाया कि जुबान दायरे के शरीर की खेती करने के बाद तानाशाह मार्शल आत्मा द्वारा छोड़ा गया दबाव और भी मजबूत हो गया। ऐसा लगता है कि यह तानाशाह मार्शल आत्मा और जुबान दायरे शरीर वास्तव में एकदम सही जोड़ी हैं। चटचटाहट, सीलबंद स्थान तानाशाह मार्शल आत्मा द्वारा नष्ट किए जाने के लिए तैयार नहीं था और उसने एक वातानुकूलित प्रतिवर्त की तरह जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अंतरिक्ष तीव्र गति से सिकुड़ने लगा। लिंग जियो को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था। लिंग जियाओ ने अपनी जुड़वा मार्शल आत्माओं को वापस ले लिया। इस भयानक निचोड़ने वाली भावना का सामना करते हुए उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसके मन में तिरस्कार की भावना भी थी। क्रैक क्रैक क्रैक, दबाव की भावना और भी मजबूत होती गई।
सीलबंद जगह लगभग इतनी छोटी हो गई थी कि उसमें केवल लिंग जियाओ ही समा सकता था, और फिर बाहर से बहुत ज्यादा दबाव डाला जाने लगा ताकि लिंग जियाओ को टुकड़ों में कुचला जा सके। हालांकि परिणाम अप्रत्याशित था। सीलबंद स्थान ने लिंगजियो को कुचलने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह खुद ही ढह गया। यह ऐसा था जैसे कोई कागज के टुकड़े से हाथी का गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। अंतिम परिणाम ये हुआ कि कागज पूरी तरह से टुकड़ों में फट गया। अपने सामने अचानक चमक को देखते हुए वह पिछले महल में लौट आया और लिंगजियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये कितना रहस्यमयी शरीर है, ये वास्तव में भयानक है। इतना मजबूत दबाव मेरे शरीर को हिला नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इस रहस्यमयी शरीर की साधना करना वास्तव में सही है। लिंगजियाओ थोड़ा भावुक हो गया। कई लोगों को जुवानजी शरीर की ऐसी अजीब शरीर परिष्करण तकनीक का अभ्यास करना मुश्किल लगेगा, भले ही वे इसे देखें। लेकिन लिंगजियाओ इस तकनीक का उपयोग जुवानजी शरीर को संघनित करने और जुवानजी में सबसे उत्तम शरीर बनाने के लिए कर सकता था। वह न केवल तलवारों और बंदूकों से अछूता था, बल्कि साधारण आध्यात्मिक हथियार भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। भले ही वह वहीं खड़ा रहे और लोगों को उसे मारने दे, तो भी दूसरा पक्ष उसे नहीं मार सकता। ये तो बस शुरुआत है और उन्होंने इससे अधिक गहन अभ्यास नहीं किया है। अगर वह वास्तव में जुवानजी शरीर को निखारने में सफल हो जाता है, तो मेरा मानना है कि उसके लिए और भी बड़े आश्चर्य इंतजार कर रहे होंगे। लिंगजियाओ को हमेशा से ही शरीर को निखारने की विधि पसंद रही है, जब से वह वुमाई क्षेत्र में था, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि मार्शल आर्ट के रहस्य केवल बाहरी तरीके हैं। क्या कोई व्यक्ति सचमुच शक्तिशाली है और क्या वह शक्ति की परीक्षा में खरा उतर सकता है, इसके लिए भौतिक शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। यदि शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो यह असंभव है कि वह माउंटेन और रिवर मार्शल सोल को पूरी तरह से फिट कर पाएगा, और यह भी संभव है कि वह पहले ही मारा गया होगा। उसके शरीर में असाधारण ऊर्जा है और उसे झेलने के लिए उसका शरीर काफी मजबूत होना चाहिए। यही बात प्राचीन नरक की अग्नि, मृत्यु की काली ज्वाला और समाधि की सच्ची अग्नि के लिए भी सत्य है। बिना मजबूत शरीर के दूसरों को जलाते समय आप खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। ये वास्तव में 1000 दुश्मनों को मारना और खुद को 800 को चोट पहुंचाना है, जो इसके लायक नहीं है। बेशक ये युग फास्ट फूड मार्शल आर्ट का युग है। बहुत कम लोग शांत होकर शरीर प्रशिक्षण का अभ्यास करने के लिए तैयार होते हैं। आखिरकार शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट तभी प्रभावी हो सकता है जब यह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए। अधिकांश मामलों में जब तक दूसरों के पास थोड़े अधिक शक्तिशाली हथियार या चालें हैं, वे आसानी से आपकी सुरक्षा को भेद सकते हैं। इसलिए शारीरिक प्रशिक्षण को अधिकांश लोग समय की बर्बादी और एक बेकार मार्शल आर्ट मानते हैं जिसका अधिक उपयोग नहीं किया गया है। विशेष रूप से मार्शल आत्मा जागृति और रक्त रेखा शक्ति विस्फोट के इस युग में शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट और भी अधिक त्याग दिया गया है। क्या आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं? कई मार्शल आत्माएं ऐसा कर सकती हैं और कई रक्तरेखा शक्तियां भी ऐसा कर सकती हैं। शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में समय क्यों बर्बाद करें? अन्य लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन लिंगजियाओ अलग ढंग से सोचता है। सबसे पहले उसके पास शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। दूसरे, वह हमेशा से मानता रहा है कि मार्शल आत्मा और रक्तरेखा द्वारा लाया गया संवर्धन सीमित है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो ये सिर्फ संवर्धन है। मूल आधार पर मरम्मत करें। केवल शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट का सही ढंग से अभ्यास करके ही शरीर को पूरी तरह से रूपांतरित, तोड़ा और फिर स्थापित किया जा सकता है। अब लिंगजियो की तरह ही साधारण मांस शरीर पूरी तरह से रहस्यमय दुनिया के शरीर में बदल गया है। सम्राट और पृथ्वी की शक्तिशाली शक्ति शरीर में निरंतर प्रवाहित होती है। ये कहा जा सकता है कि जब तक वह ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप की भूमि पर खड़ा है, भले ही वह उससे कई स्तर ऊपर हो, वह उसे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा महाद्वीप ही उसकी शक्ति का स्रोत है। बेशक रहस्यमयी दुनिया का शरीर का अभ्यास करना भी एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि रहस्यमयी दुनिया का शरीर सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि रहस्यमय दुनिया में किसी व्यक्ति का अपना क्षेत्र है या नहीं। क्या वह इस क्षेत्र का अधिपति है? यदि लिंगजियो आधिपत्य में विफल रहता है, तो रहस्यमय दुनिया का शरीर स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा और अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा। केवल महान दृढ़ता, महान आत्मविश्वास और महान महत्वाकांक्षा वाले लोग ही वास्तव में जुवानजी शरीर को उच्चतम स्तर तक विकसित कर सकते हैं, और उस समय तक संभवतः संपूर्ण जुवानजी एकीकृत हो चुका होगा। लिंगजियाओ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं।
यदि आप सफल नहीं हुए तो मर जाएंगे। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, न ही उसे पीछे हटने की जरूरत थी। उसने बहुत पहले ही एक बड़ी महत्वाकांक्षा बना ली थी, जो थी जुबानजी को एकीकृत करना और उसे पूरी तरह से अपने हाथों में नियंत्रित करना। अब शेनहुआंग और तियानलोंग का संयोजन उनके द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम है। वह जितना आगे बढ़ेगा, ऐसा करना उतना ही कठिन होता जाएगा, लेकिन वह अभी भी आश्वस्त है और डरकर पीछे नहीं हटेगा। मुस्कुराते हुए लिंगजियो ने आसपास का अवलोकन किया और पाया कि मूल रूप से अंधेरा महल इस समय उज्ज्वल हो गया था। महल में बड़ी मात्रा में हुआंग टियनहोतु शक्ति संघनित हो गई है। लिंगजियो उन सभी को अवशोषित करने और बदलने और उन्हें अपने शरीर में एकीकृत करने का इरादा रखता है। यिन और यांग क्षेत्र की साधना जुवानजी बॉडी के अभ्यास के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। ये कहना होगा कि लिंगजियाओ काफी भाग्यशाली है। यदि वह साधना स्तर तक नहीं पहुंच सकता तो वह अभ्यास भी नहीं कर सकता। यिन और यांग क्षेत्र के जुवानजी शरीर को बैरोन बॉडी भी कहा जाता है। यह जुवानजी शरीर का सबसे निचला चरण है। यिन और यांग क्षेत्र में हर बार जब आप अपने साधना स्तर में सुधार करते हैं तो हुआंग टियनहाओतु कोशिकाओं की ऊपरी सीमा 100 से बढ़ जाएगी। आप 100% तक अभ्यास कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। इन 100 सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी कोशिकाओं को कम मत समझो। उनके साथ लिंगजियो अपने भौतिक शरीर के साथ अकेले यिन यांग दायरे के पहले स्तर के योद्धा के हमले का आसानी से विरोध कर सकता है। वह अकेले अपने भौतिक शरीर से यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता है। 200 सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी कोशिकाओं के साथ वह यिन यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा के हमले को नजरअंदाज कर सकता है। वह अकेले अपने भौतिक शरीर से यिन यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता है। सादृश्य से यदि लिंगजियाओ के सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी कोशिकाएं 1800 तक पहुंच जाती हैं तो वह अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना आसानी से यिन यांग क्षेत्र के शीर्ष स्तर के योद्धा का सामना कर सकता है। एक ही मौके से वह प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मार सकता है। जब महारानी डोवगर की पृथ्वी कोशिकाएं 2000 तक पहुंच जाती हैं तो लिंगजियो एक बैरन के शरीर को तोड़ सकता है और एक विस्काउंट के शरीर पर कब्जा कर सकता है। यह एक कदम आगे होगा। कोशिकाएं मानव शरीर का सबसे बुनियादी तत्व हैं। कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन और उनकी ताकत पूरे शरीर की ताकत को प्रभावित करती है। इस तरह से जुवानजी का शरीर धीरे धीरे विकसित होता है। ये स्पष्ट है कि अभ्यासों का सेट रहस्यमयी दुनिया का शरीर योद्धा के साधना क्षेत्र के अनुसार तैयार किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। अभ्यास करने में कोई बाधा नहीं है। आधे घंटे बाद लिंगजियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। ये स्पष्ट है कि जुवानजी के शरीर को चरम तक विकसित किया गया है और शरीर में सम्राट तियानहो पृथ्वी कोशिकाएं भी चरम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसे वे वर्तमान में विकसित कर सकते हैं। उसका वर्तमान साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है और वह पहले ही कैची नरक के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। पिछला ब्लैक हेल घोस्ट स्वॉर्ड फॉर्मेशन जीभ खींचने वाले नर्क और कैची नर्क की समझ के सम्मिलन का परिणाम था। इसलिए सम्राट तियानहो पृथ्वी कोशिकाओं की अधिकतम संख्या जिसे लिंगजियो परिवर्तित कर सकता है अब 200 तक पहुंच सकती है। दूसरे स्तर के यिन यांग क्षेत्र के योद्धा का सामना करते हुए आप उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। यद्यपि लिंगजियो अतीत में शक्तिशाली था और दूसरे स्तर के यिन यांग क्षेत्र के योद्धाओं को आसानी से मार सकता था, फिर भी उन्हें नजरअंदाज करना बिल्कुल असंभव था। यदि यिन और यांग क्षेत्र के दूसरे स्तर वाला कोई योद्धा छिपकर हमला करना चाहे तो उसके लिए एक घड़ा पीना ही पर्याप्त होगा, लेकिन अभी नहीं। अगर विरोधी उसे छिपकर हमला करने दे तो भी वह उसे मार नहीं सकता। यह एक स्पष्ट अंतर है। मैं ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप को नियंत्रित करता हूँ और सम्राट और रानी की धरती की शक्ति मुझे 2000 कोशिकाओं को बदलने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है, जो पर्याप्त से अधिक है। बैरन के शरीर के शिखर तक पहुंचना और विस्काउंट के शरीर में कदम रखना आसान होना चाहिए। तो अब मुझे जो करना है वो कि यथाशीघ्र अपनी साधना में सुधार करूं। जैसे जैसे आपकी साधना में सुधार होगा, रहस्यमय क्षेत्र में आपका शरीर स्वाभाविक रूप से बेहतर होता जाएगा। ये सोचते हुए लिंगजियाओ के पास पहले से ही एक स्पष्ट लक्ष्य था। महल स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, साथ ही नव रूपांतरित सम्राट तियानहो पृथ्वी की शक्ति, भौतिक शरीर की मजबूती और सुधार के साथ मिलकर ये वास्तव में केवल समय की बात है इससे पहले कि साधना स्तर टूट जाए। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर की ऊर्जा को यिन यांग क्षेत्र के तीसरे स्तर की बाधा तक पहुंचने दिया।
सम्राट और रानी की धरती की शक्ति इसमें एकीकृत हो गई, जिससे प्रभाव की तीव्रता बढ़ गई। पदोन्नति का जो मार्ग मूलतः अवरुद्ध था, उस पर लगातार प्रभाव पड़ने लगा और अंततः उसमें थोड़ी ढील आ गई। जारी रखना। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया, फिर बड़ी संख्या में आत्मा के पत्थर निकाले और उन्हें अपने शरीर के चारों ओर रख दिया। जैसे जैसे उनकी साधना आगे बढ़ी, उन आध्यात्मिक पत्थरों से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति निकाली गई और फिर उनके शरीर में एकीकृत हो गई। उसके शरीर में प्रभाव बल अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। इतना ही, 1 घंटे बाद लिंग जियो को सफलता की उम्मीद महसूस हुई। अचानक उसने अपने शरीर में सारी ताकत इकट्ठी की और एक हल्की कराह निकाली। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस क्षण उसे लगा कि पूरी दुनिया अलग है। अंततः साधना आधार को उन्नत किया गया तथा यिन और यांग क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचाया गया। वास्तव में ये सफलता बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। फैंगमिंग किशान और अन्य लोगों के साथ युद्ध का अनुभव करने के बाद उसके शरीर में संचित शक्ति बहुत पहले ही परिपक्व हो गई थी। 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग गठन की मरम्मत प्रक्रिया के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। केवल समय की कमी है और इस बार चांगले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश वास्तव में एक सफलता के लिए है। अब जबकि उनकी साधना का स्तर एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, उन्होंने अभ्यास करना बंद नहीं किया है, क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है। उसके शरीर में ऊर्जा अभी भी बहुत भरी हुई है और वह अपनी साधना को मजबूत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। लौह वृक्ष नरक के तीसरे स्तर में कदम रखना चाहता है और यिन यांग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर अपनी साधना को पूरी तरह से मजबूत करना चाहता है। यह अभ्यास जारी है। समय भी बीतता जा रहा है। बाहर से एक आत्मिक शक्ति आई जो उससे संवाद करने का प्रयास कर रही थी। लिंग जियो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या ये बहन युएन वो है? मैं ठीक हूँ। बाहर इंतजार कर रहे लोगों को अंदर आने दो। तुरंत उन्होंने चांगले गुप्त क्षेत्र की विशेष स्थिति के बारे में विस्तार से बताया और फिर अपने शरीर में यिन और यांग ऊर्जा की उछाल महसूस की और मुस्कुराते हुए कहा, बहन युएन, मैं पहले से ही यिन और यांग क्षेत्र की चरम साधना के तीसरे स्तर के साथ एक योद्धा हूँ। भविष्य में मैं आपकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। बाहर यूनू की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह थोड़ी घबराई हुई भी थी। लिंग जियाओ की साधना की सफलता इतनी तेज थी कि वह मुश्किल से उसका अनुसरण कर पा रही थी। लगता है अब समय आ गया है कि मैं अपने चांदनी दिल की खोज करूं। यूनू ने अपना मन बना लिया है। इन दिनों लिंग जियो की मदद से वह मूल रूप से युहुआ की शक्ति से उलझने के दर्दनाक दिनों से छुटकारा पा चुकी है। लिंग जियाओ ने उसके लिए बड़ी मात्रा में अमृत को परिष्कृत किया है। उसका मानना है कि भले ही वह 10 साल से अधिक समय तक यात्रा करे, कोई समस्या नहीं होगी। क्या तुम उसे नहीं बताओगे? जियुमो जियान ने यूनू की ओर देखा और पूछा। कोई जरूरत नहीं, बिछड़ना बहुत दर्दनाक है। बस उसे बता दो कि मैं स्वर्गीय चयन के महान द्वार की ओर जा रहा हूँ। मुझे उस पर विश्वास है, वह जल्द ही उसका अनुसरण करेगा। यूनू ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या ये जीवन और मृत्यु का विभाजन नहीं है? मैं बस मजबूत बनना चाहती हूँ ताकि वह मुझे छोड़ न दे। वह समझ सकता है। वास्तव में आपकी ताकत के साथ कम से कम इस समय व्हाइट टाइगर महाद्वीप में कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आगे चलकर यह कहना मुश्किल होगा। आपको अभी भी सावधान रहना होगा। शराब दानव तलवार याद दिलाया। अतीत में मैं स्वर्गीय चयन के महान संप्रदाय में भी गया था, इसलिए व्हाइट टाइगर महाद्वीप कुछ भी नहीं था। हालांकि चांदनी के हृदय के नुकसान के कारण मेरी साधना में काफी गिरावट आई है, फिर भी मेरे कई दोस्त हैं। यूनू मुस्कुराए, फिर चांगले गुप्त क्षेत्र पर एक गहरी नजर डाली और अंततः हवा में चली गई। वह नहीं जानती थी कि लिंग जियो उसे देख रहा था। लिंग जियाओ, जिसने जुबानजी शरीर की खेती की है, ने पहले से ही ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप के किसी भी कोने में हर कदम को नियंत्रित कर लिया है। जब तक वह चाहे, वह जो चाहे देख सकता है। लिंग जियाओ को पहले से ही अंदाजा था कि यूनू उसे छोड़कर चली जाएगी। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, यूनू ने सोचा कि उसके साथ रहना एक बोझ बन जाएगा और वह निश्चित रूप से उसे छोड़ने का फैसला करेगी। लेकिन इस समय भी वह पूरी तरह से अनिच्छा से भरा हुआ था। लेकिन उसने उसे रोका नहीं। यूनू उसकी दासी नहीं थी, बल्कि उसकी प्रेमिका थी। अगर उसके पास चुनने की शक्ति भी नहीं होती तो ये बहुत दयनीय होता। इसे युवा प्रेमियों के बीच एक छोटे से अलगाव के रूप में ही लें। उनका मानना था कि वे जल्द ही फिर से मिल जाएंगे। शांत हो जाएं। लिंग जियाओ ने पुनः साधना की अवस्था में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वह अपने साधना स्तर को तोड़ने नहीं जा रहा था।
बल्कि सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी कोशिकाओं को संघनित करने और जुवांजी शरीर की साधना जारी रखने जा रहा था। कोशिकाओं के टूटने और फिर से जन्म लेने के दर्द ने एक बार फिर उसकी नसों को उत्तेजित कर दिया। उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था और चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां और हड्डियां टेढ़ी हो गईं। अगर कोई देख रहा होता तो शायद उसे दर्द होता। हालांकि शरीर को निखारने की विधि इस प्रकार है। दर्द की कीमत शरीर की निरंतर मजबूती और परिवर्तन है। यदि आप ये थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते तो इस शरीर शोधन विधि का अभ्यास न करें, क्योंकि यह वास्तव में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। लिंग जियो की राय में इस तरह का दर्द संभवतः एक और कारण है कि शरीर शोधन विधि योद्धाओं के बीच लोकप्रिय नहीं हो सकती है। अब कई योद्धा बहुत पाखंडी हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनकी रहने की स्थिति अच्छी है। वे थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वे ग्रीनहाउस में फूलों की तरह बढ़ते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण की विधि में अक्सर बहुत पीड़ा की आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल कई योद्धा मूल रूप से बिगड़ चुके हैं और उन्होंने कभी कष्ट नहीं उठाया है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को इतना भयानक दर्द सहने देंगे तो वह संभवतः मरना पसंद करेगा। लिंग जियाओ का विचार उनसे बिल्कुल अलग है। केवल वे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं जो कष्टों को सहन करते हैं। कई लोग इस वाक्य को मूर्खतापूर्ण मानते हैं, लेकिन वह इसे एक क्लासिक वाक्य मानते हैं क्योंकि वह इतनी दूर से आया है। तुम्हें पता है, व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर पैर रखने के बाद उसे कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पहले हुई हत्याएं और जानलेवा हमले आम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रतिद्वंद्वी ने सभी कानों और आंखों से बचने के लिए कड़ी मेहनत की है और आपके शरीर में एक तेज हथियार घोंप दिया है, लेकिन अचानक पाया कि वह बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इस तरह के दृश्य के बारे में सोचना ही रोमांचक है। ये सिर्फ बचाव है, सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी सेल द्वारा लाई गई भयानक शक्ति का उल्लेख नहीं करना। प्रतिद्वंद्वी आपकी हत्या कर देता है और लंबे समय तक आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आप एक मुक्का मारकर प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हैं। क्या ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है? वैसे भी लिंग जियाओ को बहुत अच्छा लग रहा है। खेती करना उबाऊ है, लेकिन ये लोगों को सब कुछ भुलाने का सबसे अच्छा तरीका भी है। समय, दर्द, जुदाई का दर्द। इस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ एक विश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा में परिवर्तित हो गया है। यूनू ने उसे पहले क्यों छोड़ दिया? वास्तव में स्पष्ट रूप से कहे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। यूनू को लगा कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकती और उसके लिए बोझ बन सकती है। यदि उसकी साधना उसके प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पर्याप्त थी तो यूनू को छोड़ना नहीं पड़ेगा। उसके शरीर के अंदर लगातार बीप, पॉप और चटकने की आवाजें आ रही थीं, जैसे पटाखे फूट रहे हों। दर्द अभी भी था, लेकिन लिंग जियो के चेहरे पर अब पहले वाली मुस्कुराहट नहीं थी। उन्होंने इन पीड़ाओं को सहन कर लिया था और उन्हें सामान्य मानते थे। 300 सम्राट स्वर्ग और रानी पृथ्वी कोशिकाएं प्राप्त। लिंग जियो ने एक गहरी सांस छोड़ी और एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई। ऐसा लगता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है। उन्होंने अभ्यास जारी रखने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वे सीमा पार कर चुके हैं। सिद्धांत रूप में वह जो यिन यांग क्षेत्र में तीसरे स्तर का साधक था, उसके पास अधिकतम 300 सम्राट स्वर्ग और रानी पृथ्वी कोशिकाएं हो सकती थीं। लेकिन अब उसके शरीर में सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी कोशिकाओं की संख्या सीमा से अधिक हो गई है। उन्होंने समझा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका शरीर मूल रूप से मजबूत था, क्योंकि पहले उनके शरीर में बड़ी संख्या में प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन कोशिकाएं थीं। वह साधारण योद्धाओं की तुलना में अधिक परिवर्तन स्वीकार कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास जारी रखा। जब संख्या 400 तक पहुंची तो अंततः ये रुक गई और उसके शरीर पर लगी हरी और पीली बत्तियां गायब हो गईं। उसके सिर के ऊपर स्वर्ग सम्राट और पैरों के नीचे पृथ्वी महारानी का भ्रम भी उसी समय गायब हो गया। ये संभवतः मेरी वर्तमान सीमा है। लिंग जियो खड़ा हुआ और अपनी बाहों को हल्के से हिलाया। उसे पूरी शक्ति का एहसास हुआ। सच कहूं तो वह अब अभ्यास करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। अब उसके पास यिन यांग क्षेत्र का तीसरा स्तर है, लेकिन उसके पास 400 सम्राट स्वर्ग और महारानी पृथ्वी कोशिकाएं हैं। यहाँ तक कि अगर उस पर यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर वाले योद्धा द्वारा हमला किया जाता है तो भी वह सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता है। और अगर वह चाहे तो वह किसी भी आंतरिक बल का उपयोग किए बिना यिन यांग क्षेत्र के चौथे स्तर वाले योद्धा को एक मुक्के से आसानी से मार सकता है। यहाँ तक कि अगर वह यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर के साथ एक सामान्य योद्धा का सामना करता है, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी उसके साथ नजदीकी मुकाबले में लड़ने की हिम्मत करता है,
तो वह गारंटी देता है कि प्रतिद्वंद्वी भी बदसूरत तरीके से मर जाएगा। बेशक इस सब का आधार कि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई शक्तिशाली आक्रमण या बचाव जादुई हथियार नहीं है। उनकी वर्तमान शारीरिक सुरक्षा मूलतः बहुमूल्य आध्यात्मिक हथियारों से लड़ने में कोई समस्या नहीं है। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास केवल साधारण, बढ़िया और बहुमूल्य आध्यात्मिक हथियार हैं, तो ये भी उसके विरुद्ध अप्रभावी होगा, जब तक कि उसकी साधना उससे अधिक शक्तिशाली न हो। ये कहा जा सकता है कि लिंगजियो का वर्तमान शरीर मूल रूप से यिन यांग दायरे के चौथे स्तर से नीचे अजेय है। जो कोई भी उसे मारना चाहता है, उसे खजाने या उससे ऊपर का आध्यात्मिक हथियार तैयार करना होगा। हालांकि इस स्तर के जादुई हथियार व्हाइट टाइगर महाद्वीप में मिलना मुश्किल है। अब जाने का समय हो गया है। उसने अंधेरे के अंत की ओर देखा। खाली अंधेरा चला गया था, लेकिन पिछला दृश्य अभी भी जीवंत था। अंदर फंसा हुआ वह अस्तव्यस्त व्यक्ति कौन है? हर बार जब वह उस व्यक्ति की ताकत के बारे में सोचता, तो लिंगजियो को अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस होता। ये वाकई डरावना था। इतने शक्तिशाली अस्तित्व के सामने लिंगजियो को एक छोटी चींटी जैसा महसूस हो रहा था। मगर इससे क्या? लिंगजियो अचानक मुस्कुराया। यहाँ तक कि उस तरह का मजबूत आदमी भी उस स्थान के कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने इसे तोड़ दिया। मेरा भविष्य का मार्ग उससे कहीं अधिक व्यापक है। रुको, मैंने अपने दिल में तुम्हारी सांसों को याद किया है। आज तुमने मुझे अंधेरे में फंसा दिया है, और मैं भविष्य में इस रंजिश का बदला जरूर लूंगा। एक पल में माहौल बहुत अधिक आरामदायक लगने लगा, और लिंगजियो ने अपना पैर उठाया और महल से बाहर चला गया। रास्ते में उनकी मुलाकात जियू मोजियन, डैन फैंग, लॉन्ग चेन और अन्य लोगों से हुई। तियानझाओ साम्राज्य के लगभग सभी योद्धा जो आधे कदम के यिन यांग क्षेत्र से ऊपर थे, वे चांगले गुप्त क्षेत्र में आसानी से प्रवेश करने में सक्षम थे। हर कोई अभ्यास करने और समझने के लिए वहां पर पैर मोड़कर बैठा था, और उन्हें लिंगजियो की उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ। लिंगजियो ने उन्हें परेशान नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे बाहर चला गया। चांगले सीक्रेट क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां पर्याप्त थीं। इसके बाद वह कुछ योद्धाओं को व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन में भाग लेने के लिए व्हाइट टाइगर महाद्वीप ले जाएगा। उनका मानना था कि अपनी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ उन्हें व्हाइट टाइगर महाद्वीप में भी निम्न स्तर के योद्धा के रूप में नहीं धमकाया जाएगा। इस समय चांगले परिद्वीप के बाहर व्हाइट टाइगर महाद्वीप की दिशा में एक उड़ने वाला पहिया जहाज अचानक दिखाई दिया। नाव पर एक व्यक्ति बैठा था और कई लोग खड़े थे। सभी क्रोधित दिख रहे थे, मानो वे मुसीबत मोल लेना चाहते हों। तियानहाई कुंगचाओ खड़े लोगों में से एक थे। वह जल देवता मंदिर से संबंधित था और तियानहाई परिवार का आधा मगरमच्छ सदस्य था। तियानहाई झेंझू की मृत्यु ने जल देवता मंदिर को भारी झटका दिया और तियानहाई साम्राज्य के कई लोगों को गुस्से में सेना भेजने का कारण भी दे दिया। यद्यपि तियानहाई साम्राज्य के राजा ने आकाशीय साम्राज्य पर बड़े पैमाने पर हमले पर रोक लगा दी थी, उन्होंने कहा, नदियों और झीलों के मामले नदियों और झीलों के मामलों का आधा हिस्सा हैं। इसलिए कुछ समान विचारधारा वाले योद्धा बदला लेने के जहाज पर सवार हो गए। तियानहाई कुंगचाओ बहुत मजबूत था। वह जल देवता मंदिर के साथ नायकों के प्रथम नायक से भी कम नहीं था, तथा ड्रैगन राजकुमार और जल देवता से केवल थोड़ा ही कमजोर था। यह अफसोस की बात थी कि वह इस साल पहले से ही 30 साल का था, इसलिए उसे व्हाइट टाइगर फेग्यून क्लब में शामिल होने का कोई मौका नहीं मिला, अन्यथा लिंगजियो उस दिन ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में आयोजित भोज में उसे जरूर देखता। तियानहाई कुंगचाओ को वास्तव में इसका अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि तियानहाई झेंझू मर जाएगी, तो वह हर समय उसके साथ रहता। अब वह केवल लिंगजियो को मारना चाहता था और तियानहाई झेंझू का बदला लेना चाहता था। जहां तक इस तथ्य का प्रश्न है कि लिंगजियो ने फैंगमिन किशान सहित 7 यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धाओं को मार डाला था। उन्होंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। क्या यह अफवाह नहीं थी कि फैंगमिन किशान और अन्य 6 लोगों के खिलाफ लिंगजियो ने साजिश रची थी और लिंगजियो ने उन्हें फंसा दिया था? बेशक उसके साथ धोखा हुआ। लिंगजियो को घमंडी होने से रोकने और उस पर गंदा पानी फेंकने के लिए व्हाइट टाइगर महाद्वीप में पहुंचने के बाद कई अफवाहें बदल गईं। अफवाहें महिलाओं की तरह होती हैं, उन्हें इच्छानुसार सजाया जा सकता है। जब वे व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर पहुंचे तो कई चीजें सावधानीपूर्वक सजाई गई प्रतीत हुईं, और वे मूल चीजों से पूरी तरह भिन्न थीं। ये पता चला कि फैंगमिन किशान ने लिंगजियो से निपटने के लिए एक जाल बिछाया था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो अफवाह ये निकली कि लिंगजियो ने बेशर्मी से 7 लोगों को अलग करने के लिए एक जाल बिछाया था, और अंत में यूनू और जेयू डेमन तलवार की मदद से जीत हासिल की।
तियानहाई कुंगचाओ इस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। यदि ऐसा न होता तो वह वास्तव में यह नहीं समझ पाता कि एक 17 वर्षीय लड़का एक ही समय में 5वें स्तर के 7 शीर्ष यिन यांग क्षेत्र के स्वामियों को मार सकता है। क्या वह अभी भी मनुष्य है? तियानहाई कुंगचाओ तियानहाई पल का चचेरा भाई है, लेकिन वह जल मंदिर का योद्धा नहीं है, बल्कि तियानहाई साम्राज्य के मजबूत संप्रदाय तियानहाई पवित्र अकादमी का शिष्य है। तियानहाई पवित्र न्यायालय को तियानहाई साम्राज्य का राष्ट्रीय संप्रदाय माना जाता है। तियानहाई साम्राज्य में यह सर्वोच्च स्तर का संप्रदाय है और यहाँ तक कि पूरे व्हाइट टाइगर महाद्वीप में भी इसका स्थान ऊंचा है। मैं नहीं जानता कि यह जल मंदिर और लुंगहुआन पर्वत से कितना अधिक शक्तिशाली है। बेशक तियानहाई कुंगचाओ नाव पर मौजूद दूसरे लोगों को नहीं जानता था। वे पवित्र अकादमी के शिष्य नहीं थे, वे सिर्फ एक ही विचारधारा के थे और लिंग जियाओ के योद्धाओं को मारना चाहते थे, इसलिए वे बस उनके साथ चले गए। जहाज चांगले शियांडाओ बंदरगाह के बाहर खड़ा था। चूंकि उस समय बंदरगाह अलग पर था, इसलिए वह अंदर नहीं जा सका। अपने स्वर्गीय सम्राट लिंगजियो से कहो कि वह बाहर जाए और कहे कि तियानहाई पल का चचेरा भाई तियानहाई कुंगचाओ उसे ढूंढ रहा है। तियानहाई कुंगचाओ जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर बंदरगाह की ओर दहाड़ने लगा। हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चांगले अमर द्वीप के सभी योद्धा लिंग शियाओ को भगवान के रूप में पूजते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी बिल्ली या कुत्ता स्वर्ग के सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य है। जहाज आगे बढ़ता रहा। अंत में बंदरगाह पर किसी ने कहा, व्हाइट टाइगर महाद्वीप से आने वाले जहाज़ों को तुरंत रोक दिया गया। चांगले शियांडाओ अब मार्शल लॉ के अधीन है और व्हाइट टाइगर महाद्वीप से किसी भी जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आप द्वीप पर जाना चाहते हैं तो आपको पहले जहाज को बैरियर रीफ पर डॉक करना होगा, जहां एक स्थायी डॉकिंग स्टेशन है। हम, द्वीप के मालिक, सभी अभ्यास कर रहे हैं। उनके बाहर आने के बाद हम देखेंगे कि क्या वे आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। इस व्यक्ति ने जो कहा वह भी सच है। चांगले पूर्वज झूवेन, मुयू और अन्य सभी अभ्यास करने के लिए चांगले गुप्त क्षेत्र में गए थे। इस समय द्वीप पर कोई भी मजबूत लोग नहीं हैं। यदि दूसरा पक्ष द्वीप पर चुपके से आ जाए तो ये दुखद होगा, इसलिए वह कभी भी दूसरे पक्ष को अपने करीब नहीं आने देगा। हमारी चेतावनी सुनो और तुरंत चले जाओ, अन्यथा हम संगठित हमला करेंगे। बंदरगाह पर मौजूद लोग चिल्लाते रहे। हालांकि हमला करने से पहले ही जहाज पर लगी तोपों ने बमबारी शुरू कर दी थी। उसी क्षण गर्जना फूट पड़ी। चांगले अमर द्वीप पर एक 5 रंग की बाधा दिखाई दी। सभी हमले द्वीप को कोई नुकसान पहुंचाए बिना यही समाप्त हो गए। ये 5 तत्वों, स्वर्ग और पृथ्वी का यिन यांग गठन है। हे, हमारे स्वर्ग के सम्राट वास्तव में शक्तिशाली हैं। द्वीप पर योद्धाओं का भय अब आश्चर्य और आत्मविश्वास में बदल गया। हालांकि मुझे शुरू में पता था कि लिंग जियाओ ने 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग संरचना की मरम्मत की थी, ये सिर्फ एक संरचना थी। ये कहना मुश्किल था कि इसका अफवाह वाला असर हुआ या नहीं, लेकिन वास्तविकता से पुष्टि होने के बाद इस गठन की शक्ति वास्तव में काफी शक्तिशाली है। जवाबी हमला। बंदरगाह पर पहरेदार योद्धा ने आदेश दिया। परिणाम स्वरूप 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग संरचना पर आधारित संरचना तोप ने जहाज पर बमबारी की। जहाज तूफानी समुद्र के ऊपर बाईं दाईं ओर इस तरह डोल रहा था जैसे लहरों पर पत्ते तैर रहे हों, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय इसके डूब जाने की संभावना है। चांगले अमर द्वीप पर वास्तव में ऐसा अवरोध कब आया? ये लिंग जियो वास्तव में एक चूहे की तरह डरपोक है। वह लड़ने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह इस छोटी सी चाल का उपयोग करता है। जहाज पर एक योद्धा ने श्राप दिया, पहले पीछे हटना और वहां बैरियर रीफ पर इंतजार करना बेहतर है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। चांगले अमर द्वीप से कोई योद्धा बाहर नहीं आया है। भविष्य में जो भी बाहर आएगा हम उसे मार देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंग जियाओ लड़ाई नहीं करेगा। तियानहाई कुंगचाओ ने ठंडे स्वर में कहा। सहमत होना। जहाज खतरनाक स्थिति में था और कभी भी डूब सकता था, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। वैसे भी बैरियर रीफ चांगले जियांडाओ के बहुत करीब है, केवल 1 समुद्री मील की दूरी पर। बंदरगाह के प्रवेश और निकास को किसी भी समय देखा जा सकता है। इंतजार लंबा था। समूह पूरे 1 घंटे तक बैरियर रीफ पर रहा, लेकिन लिंग जियाओ फिर भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि थोड़े अधिक शक्तिशाली योद्धा भी नहीं आए। कायरों का झुंड। लिंग जियो कोई बकवास सम्राट नहीं है, वह सिर्फ कायर है। एक आदमी जो कुछ साहसिक करने की हिम्मत करता है, वह अब अपना चेहरा भी क्यों नहीं दिखा सकता है? कितना हास्यास्पद।
परम बर्बादी। बहिए रीफ पर तियानहाई ज्वार की गड़गड़ाहट की आवाज आए और पूरे चांगले अमर द्वीप के योद्धाओं ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। यह आदमी नहीं जानता कि वह कितना घमंडी है। यदि हमारे दिव्य साम्राज्य के सभी स्वामी अभ्यास करने के लिए चांगले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, तो वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है। चांगले अमर द्वीप के योद्धा बहुत क्रोधित थे। महामहिम स्वर्गीय सम्राट का बहुत अपमान किया गया था, लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। ये वास्तव में दम घुटने वाला था। द्वीप पर कुछ तटस्थ योद्धा सच्चाई नहीं जानते थे और बहुत भ्रमित थे। क्या ये संभव है कि विकास और आनंद के शिखर सम्मेलन में लड़ाई केवल नकली थी? क्या ये लिंग जियाओ की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दिव्य साम्राज्य द्वारा जानबूझकर फैलाई गई अफवाह थी? अन्यथा दूसरों द्वारा इतना अपमानित होना और उसे चुनौती देने की हिम्मत न करना लिंग जियो की शैली नहीं है। चांगले अमर द्वीप के योद्धाओं की बात सुनो। हम आज यहाँ सिर्फ लिंग जियाओ के लिए हैं। हमें जल्द से जल्द इस संरचना को हटाना होगा, अन्यथा जिस दिन हम इस संरचना को तोड़ेंगे, चांगले अमर द्वीप निश्चित रूप से खून की नदी बन जाएगा। आकाश और समुद्र का उन्माद मध्य हवा में लटका हुआ है, दबंग और अभिमानी। उन्होंने जो कहा वही उनकी योजना थी। ये सिर्फ एक सपना है कि आप हमारे स्वर्ग के सम्राट द्वारा व्यवस्थित संरचना को तोड़ना चाहते हैं। चांगले अमर द्वीप के योद्धा अविचलित थे और यहाँ तक कि हंसना चाहते थे, लेकिन वे तटस्थ योद्धा थोड़े घबराए हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन यांग संरचना कितनी शक्तिशाली थी। तो मैं पहले से ही सोच रहा था कि कैसे निकलूं। तियानहाई कुंगजाओ ने सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मिस्टर किन, क्या आप इस संरचना को तोड़ सकते हैं? इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने बहुत पहले ही सुना था कि लिंग जियाओ संरचनाओं में अच्छा था, और यह भी अफवाह थी कि फैंगमिंग और अन्य 7 महान 5वें स्तर के यिन यांग क्षेत्र के विशेषज्ञ लिंग जियाओ की संरचनाओं द्वारा फंस गए थे और एक एक करके हार गए थे। अंत में 6 दुखद रूप से मर गए और एक अपंग हो गया। ये श्री किन व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर एक बहुत प्रसिद्ध गठन मास्टर है और उसकी साधना अप्रत्याशित है। उनके यहाँ होने से इस संरचना को तोड़ना शायद कठिन नहीं है। इस संरचना को 5 तत्व स्वर्ग और पृथ्वी यिन यांग संरचना कहा जाता है। ये सच्चे दानव साम्राज्य के समय से चली आ रही संरचना है। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कमजोरियां भी हैं। इसे तोड़ने के लिए मुझे 1 घंटा दीजिए। श्री किन चमकती आंखों और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए। ठीक है मिस्टर किन, आप संरचना को तोड़ने का एक तरीका खोज सकते हैं और हम आपका समर्थन करेंगे। चूंकि लिंग जियो चुनौती देने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए हम चांगले द्वीप पर खून खराबा करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या वह बाहर निकल सकता है। शायद इसलिए कि लिंग जियो बाहर नहीं आया, ये लोग अधिक साहसी हो गए, मानो यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि लिंग जियो उनसे डरता था। व्हाइट टाइगर महाद्वीप से बूढ़ा किन वास्तव में काफी सक्षम है। जैसे जैसे समय बीतता गया, चांगले फेरी द्वीप पर 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन यांग संरचना में कुछ दिखाई देने लगी। ये देखकर चांगले परी द्वीप के योद्धा चिंतित हो गए। अब वे इस संरचना की सुरक्षा पर निर्भर हैं। अगर यह संरचना नष्ट हो गई तो ये खतरनाक होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी के पास 1 दर्जन से अधिक लोग हैं, भले ही केवल तियानहाई कुंगजाओ ही क्यों न हो, वह चांगले परिद्वीप पर सभी योद्धाओं को आसानी से नष्ट कर सकता है। काय करते, चांगले सीक्रेट रियल्म में जाकर जल्दी से रिपोर्ट करो, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। बंदरगाह की रक्षा करने वाले योद्धा अभी भी इस मामले के महत्व को जानते हैं। यदि आपके पास क्षमता नहीं है, तो आपको स्वाभाविक रूप से मदद के लिए एक मजबूत व्यक्ति को ढूंढना होगा। सौभाग्य से तियानचाओ साम्राज्य के आधे चरण यिन यांग क्षेत्र से ऊपर के मजबूत लोग मूल रूप से चांगल सीक्रेट क्षेत्र में हैं। जब तक आपको जियो मोजिन, चांगले पेट्रियार्क और डेनफेंग जैसे मजबूत लोग मिलते रहेंगे, आपको धमकाए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक दूर से एक हल्की सी गुस्से भरी आवाज आई। लोगों ने आकृति तो नहीं देखी, लेकिन वे जानते थे कि यह लिंग जियाओ की आवाज थी। ये स्वर्ग के सम्राट महामहिम हैं। बहुत बढ़िया, स्वर्ग के सम्राट महामहिम एकांतवास से बाहर आ गए हैं। यद्यपि उन्होंने अभी तक उस आकृति को नहीं देखा था, फिर भी चांगले परिद्वीप के सभी योद्धाओं के चेहरे पर उत्साह के भाव थे। लिंग जियो पीछे हटने से बाहर आया। उनका स्वर्ग का सम्राट आ गया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इन लोगों की नज़र में लिंग जियो युद्ध का देवता है जो कभी पराजित नहीं होगा और एक पुनर्तः शक्तिशाली व्यक्ति है। उनके अनुसार ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके।
लिंग जियाओ तियानलोंग महाद्वीप से बाहर निकला, शेनहुआन महाद्वीप पर पैर रखा और अब ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप पर हावी है और दानव राजा की एक पीढ़ी बन गया है। हालांकि कई लोगों ने उनके संघर्ष का इतिहास अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन इसके बारे में जरूर सुना है। आजकल ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप पर विभिन्न पुस्तकों में लिंग जियो के पौराणिक इतिहास का वर्णन है। लिंग जियाओ की कहानी भी ऐसी है जो किसी भी स्थान पर सुनी जा सकती है। इसके अलावा लिंग जियो ने पहले 7 यिन और यांग दायरे के 5वें स्तर के शिखर मास्टरों पर एकाधिकार कर लिया था और वास्तव में 6 लोगों को मार डाला था और एक व्यक्ति को विकलांग बना दिया था। इसे चांगले परिद्वीप के कई योद्धाओं ने देखा। वे अन्य अफवाहों पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह झूठा नहीं हो सकता। उन तटस्थ योद्धाओं ने भी घबराकर भागना बंद कर दिया। लिंग जियाओ के साथ वे थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मेरे दिव्य साम्राज्य के क्षेत्र में इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कौन कर सकता है? कुछ ही देर बाद लिंग जियो सबके सामने आया। उसके पीछे सूर्य और चंद्रमा के पंख फैलकर हवा में तैरने लगे, मानो कोई देवता धरती पर उतर रहा हो। क्या आप लिंग जियाओ हैं? चांगले परिद्वीप के बाहर 1 दर्जन से अधिक योद्धाओं ने एक ही समय में लिंग जियो को देखा और उस बूढ़े किन और तियानहाई कुंगचाओ ने भी अपने हमलावर कार्यों को रोक दिया। यद्यपि वे 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग संरचना को तोड़ने वाले थे, वास्तव में ये संरचना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कष्टकारी थी। बूढ़े किन ने कहा कि समस्या 1 घंटे में हल हो सकती है, लेकिन वास्तव में इस समय में 3 घंटे की देरी हो सकती है। इस संरचना को पूरी तरह से तोड़ना संभव नहीं हो सकता। इस समय लिंग जियो प्रकट हुआ, जो उसके लिए एक रास्ता खोजने जैसा था, इसलिए उसने बस वह जो कर रहा था उसे रोक दिया। हाँ, मैं लिंग जियाओ हूँ, दिव्य साम्राज्य का सम्राट। आप कौन हैं? लिंग जियाओ ने इन लोगों को ठंडे नजर से देखा। व्हाइट टाइगर महाद्वीप की दिशा से आने वाले जहाजों में ज्यादातर व्हाइट टाइगर महाद्वीप के योद्धा होने चाहिए। वाह, ये स्वर्ग का सम्राट कितना बकवास है, ये तो काय है। तियानहाई कुंगचाओ ने शाप दिया। सुनो, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। मैं तियानहाई कुंगचाओ हूँ, व्हाइट टाइगर महाद्वीप के तियानहाई संत अकादमी का शिष्य हूँ। तुम्हारे पास बाहर आकर मुझसे लड़ने के लिए 1 घंटा है, अन्यथा जब हम 5 तत्वों स्वर्ग और पृथ्वी यिन और यांग संरचना को तोड़ देंगे तो हम चांगले परिद्वीप का रक्तपात कर देंगे और तुम्हें इसका पछतावा कराएंगे। कितना बड़ा स्वर है, कैसा अहंकारपूर्ण व्यवहार है। लिंग जियो की आंखों में भयंकर जानलेवा इरादे चमक उठे। उसने ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप को एकीकृत कर दिया है और फैंग मिंग किशन को मार डाला है। अब भी ऐसे लोग हैं जो उसे भड़काते हैं, इसलिए उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग के सम्राट के रूप में उनकी महिमा समाप्त हो जाएगी और भविष्य में हर कोई उन्हें परेशान करने आएगा। हाँ, तियानहाई साम्राज्य के लोग बात करने में अच्छे हैं। लिंग जियो ने ठहाका लगाया और फिर उसका चेहरा चमक उठा और वह पहले ही चांगले परिद्वीप छोड़ चुका था। इससे किन लाओ और अन्य योद्धा भयभीत हो गए और वे सभी सैकड़ों मीटर दूर पीछे हट गए। केवल तियानहाई कुंगचाओ ने गर्व से लिंग जियो का सामना किया, जैसे कि वह हर चीज को नीची नजर से देख रहा हो। तुम बहुत साहसी हो, तुम मरने के लिए चांगले परिद्वीप पर आने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि कोई तुम्हें पीछे से उकसा रहा है। मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने उकसाया, और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ और केवल तुम्हारा एक हाथ अपन कर सकता हूँ। लिंग जियो की आवाज उदासीन और तिरस्कारपूर्ण थी और उसने तियानहाई कुंगचाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। चांगले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले लिंग जियो पहले से ही फैंगमिंग किशान को मारने में सक्षम था। अब जब वह चांगले सीक्रेट क्षेत्र से बाहर आ गया है तो लिंग जियाओ की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई है। वह तियानहाई कुंगचाओ से कैसे डर सकता है, जो फैंगमिंग किशान से बहुत कमजोर है। यद्यपि वे दोनों यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं, तियानहाई कुंगचाओ में फैंगमिंग किशान का प्रभुत्व और दबाव नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो, तियानहाई कुंगचाओ चिल्लाया। चूंकि तुम आज बाहर आए हो, इसलिए मैं पहले तुम्हारी बलि दूंगा। तुम्हें नष्ट करने के बाद मैं तियानचाओ साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। ये ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम्हारे जैसे छोटे इंसान का कब्जा हो। उसके बाद तियानहाई कुंगचाओ के पीछे एक तूफानी लहर दिखाई दी। यह मार्शल आत्मा काफी विशेष है। प्राकृतिक मार्शल आत्माएं आमतौर पर बहुत शक्तिशाली होती हैं, विशेषकर इस तूफानी महासागर पर ये समुद्र की लहरों को पूरी तरह से चला सकता है। तुम अपनी लड़ाकू आत्मा क्यों नहीं दिखाते, अन्यथा तुम एक भी वार का सामना नहीं कर पाओगे। तियानहाई कुंगचाओ ने तुरंत हमला नहीं किया, मानो अपनी दया दिखाने के लिए
उसने वास्तव में लिंगजियो को अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने का मौका दिया। तुम सचमुच अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। तुमसे निपटने के लिए मार्शल आत्मा की तो बात ही छोड़ो, मुझे आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। अपने पीछे सूर्य और चंद्रपंख लहराए और अचानक आगे बढ़ा। पहले से ही तियानहाई कुंगचाओ के सामने था। कोई मार्शल आत्मा जारी नहीं, कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ तक कि कोई आंतरिक शक्ति भी नहीं जुटाई गई। बस एक जोरदार मुक्का, जैसे कोई साधारण व्यक्ति लड़ रहा हो। लिंगजियाओ अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम आंक रहा है। क्या उसे गटर में पलट जाने का डर नहीं है? ये सही है, चाहे कुछ भी हो, प्रतिद्वंद्वी भी यिन और यांग क्षेत्र के 5वें स्तर का एक शक्तिशाली साधक है। ये दुश्मन को बहुत कम आंकना है। भीड़ में कई चीखें सुनी गईं। लिंगजियो के इस आक्रामक हमले से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तियानहाई कुंगचाओ ने भी व्यंग्य किया। उसने सोचा कि हर कोई कहता था कि लिंगजियो घमंडी है, और आज उसने देखा कि यह सच था। चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, इसलिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि लिंगजियो से लड़े। उसके पीछे मार्शल आत्मा दहाड़ उठी और फिर एक विशाल लहर उसके सामने संघनित हुई और लिंगजियो की ओर फट गई। ये सब करने के बाद वह उदासीनता से आगे देखने लगा। उसे विश्वास था कि इस प्रहार के बाद लिंगजियाओ मर नहीं तो गंभीर रूप से घायल हो ही जाएगा। बूम! हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक जोरदार आवाज हुई और विशाल लहर वास्तव में लिंगजियो की मुट्ठी से चकनाचूर हो गई और फिर लिंगजियो की मुट्ठी ने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके सिर पर प्रहार किया। इस समय तियानहाई कुंगचाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा, जो लिंगजियो की मुट्ठी से टकरा गई। एक दबी हुई आवाज के बाद तियानहाई कुंगचाओ सीधे दर्जनों मीटर दूर जा गिरा, आकाश में कई बार पलटा और अंत में तूफानी महासागर में गिर गया। बहुत शर्मिंदा हूँ। तियानहाई कुंगचाओ पानी से बाहर निकला, लेकिन उसकी भुजाएं लगातार कांप रही थीं। वह बहुत भयभीत था। क्या ये लिंगजियाओ की मुट्ठी है? ये बिल्कुल राक्षस की भुजा की तरह था। ये शक्ति न केवल अत्यंत भयानक थी, बल्कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आए ठंडे लोहे की तरह कठोर भी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका सामना किसी मानव से नहीं, बल्कि किसी विशालकाय से हो रहा था। लिंगजियाओ ने तियानहाई कुंगचाओ को खदेड़ने के बाद उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह शून्य में खड़ा हो गया और तियानहाई कुंगचाओ को अपना हाथ पकड़ा। फिर से आओ। भीड़ ने ये दृश्य देखा और उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। क्या लिंगजियाओ पहले इतना मजबूत नहीं था? यिन यांग क्षेत्र साधना के 5वें स्तर वाले योद्धा का सामना करते हुए वह आसानी से अपने शारीरिक बल से ही प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटा सकता था। ये बहुत भयंकर है। यह कोई मानव नहीं है, यह कोई विशालकाय जानवर भी नहीं हो सकता। काफी समय के बाद तियानहाई कुंगचाओ ने महसूस किया कि उसकी बाहों में कंपन और दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। उसका चेहरा अत्यंत उदास था तथा उसमें कुछ डर भी झलक रहा था। लिंगजियाओ उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। क्या ये हो सकता है कि यह अफवाह झूठी थी? लिंगजियो ने अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया, बल्कि फैंगमिंग की शान को हराने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा किया। क्या हुआ? क्या तियानहाई साम्राज्य तुम्हारे जैसे निकम्मे को मरने के लिए भेजेगा? लिंगजियो ने तियानहाई कुंगचाओ को देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, आपके जल देवता मंदिर के साथ नायक कचरा है और आप उनकी तुलना में कचरे के बराबर भी अच्छे नहीं हैं। तुमने मुझे कूड़ा कहने की हिम्मत की। किसी ने भी मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। तियानहाई कुंगचाओ बहुत क्रोधित थे। वह तियानहाई पवित्र अकादमी का योद्धा था, जो तियानहाई साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ संप्रदायों में से एक था। ये व्हाइट टाइगर महाद्वीप में एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। वास्तव में एक छोटे ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के योद्धा द्वारा उसे कचरा माना जाता था। यह असहनीय है। यदि वह आज लिंगजियो को मारने में विफल रहता है, तो एक खबर संप्रदाय तक पहुंचने पर सभी लोग उसका तिरस्कार करेंगे। तो क्या हुआ अगर तुम बेकार हो? तुम तो मेरा मुक्का भी नहीं रोक सकते। लिंगजियाओ ने हल्की से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तियानहाई सेंट अकादमी का एक शिष्य। तियानहाई कुंगचाओ सचमुच क्रोधित था और पागल लहरें उसके चारों ओर गरज रही थीं। वह एक जल देवता की तरह था, लहरों पर कदम रखते हुए और लिंगजियो को गुस्से से देख रहा था। मरना! एक गर्जना के साथ लहरों ने उसे उठा लिया और तोप के गोले की गति से लिंगजियो की ओर विस्फोट किया। शून्य में तियानहाई कुंगचाओ की मुट्ठियां फट गईं और बड़ी मात्रा में पानी संघनित हो गया, जिससे सैकड़ों विशाल मगरमच्छ बन गए, जो लिंगजियो की ओर दहाड़ते और काटते हुए आए।
मुट्ठी अभी तक नहीं आई है, लेकिन मगरमच्छ की दहाड़ पहले ही सुनाई दे चुकी है। ये वो रक्त रेखा क्षमता है जिसमें तियानहाई साम्राज्य मगरमच्छ कबीला सर्वश्रेष्ठ है। अफवाहों के अनुसार मुट्ठी के बल से जितने अधिक मगरमच्छों को संघनित किया जाएगा, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इस तियानहाई कुंचाओ ने 100 मगरमच्छ प्रेत को संघनित किया, जो पहले से ही काफी शक्तिशाली था। 100 मगरमच्छों की शक्ति। कौन सा योद्धा सैकड़ों विशालकाय मगरमच्छों के हमले का आसानी से सामना कर सकता है? तियानहाई कुंचाओ ने इसे कभी नहीं देखा है। अतीत में भले ही प्रतिद्वंद्वी उसी राज्य का योद्धा हो, जब तक 100 मगरमच्छों की शक्ति का प्रयोग किया जाता था, प्रतिद्वंद्वी अनिवार्य रूप से हार जाता था। कुछ अधिक दुखी लोगों को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। कि मैं दुखी था, चलो भी। लिंगजियो ने अभी भी अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक मुट्ठी को 2 मुट्ठी में बदल दिया और फिर 100 मगरमच्छों की शक्ति से टकराया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक भयानक गर्जना हुई और नीचे तूफानी समुद्र पर लहरें गर्जना करती रहीं और दर्जनों मीटर ऊंची उठ गईं। ये दृश्य एक बार बहुत ही चौंकाने वाला था। चांदिये परिद्वीप के सभी योद्धा हैरान रह गए। टक्कर के बाद लिंग जियाओ 10 मीटर पीछे हट गया। तियानहाई कुंचाओ वहीं निश्चल खड़ा रहा। इससे तियानहाई कुंचाओ जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा, लिंग शियाओ, तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। एक बार जब मैं अपनी असली क्षमता दिखाऊंगा तो तुम हार जाओगी। 100 मगरमच्छों की शक्ति ने तुम्हें 10 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, तो क्या होगा यदि मैं 1000 मगरमच्छों की शक्ति का उपयोग करूं? क्या तुम एक ही पल में टुकड़े टुकड़े हो जाओगे? मैं आपको ये बताने में नहीं डरता कि मेरे 1000 मगरमच्छों की शक्ति ने यिन यांग क्षेत्र के 6ठे स्तर वाले योद्धा को आसानी से मार डाला है। अगर आप में क्षमता है तो भागिए मत, भाग जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। अगर तुम में दम है तो आओ और उसे मार डालो। लिंग शियाओ ने ठंडी मुस्कान दिखाई। अभी तक उन्होंने आंतरिक बल का एक भी निशान इस्तेमाल नहीं किया है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि दूसरा पक्ष किस बात से खुश है। ये हास्यास्पद है। भागना अच्छा नहीं है। फिर अपने बेवकूफ लोगों को दिखाओ कि तुम कैसे मरते हो। तियानहाई कुंचाओ क्रोधित थे। लिंग शियाओ तब भी शांत रहा जब उसने 100 मगरमच्छों की शक्ति का उपयोग किया, और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण और व्यंग्यात्मक मुस्कान भी बिल्कुल नहीं बदली। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि वह पागल हो जाना चाहता था। उसे इस आदमी को मार डालना चाहिए, उसे जरूर। हालांकि मुझे तुम्हें मारने के लिए 1000 मगरमच्छों की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि तुम बहुत घमंडी हो, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु से पहले निराशा का अनुभव कराऊंगा। तियानहाई कुंचाओ ने यिन और यांग ऊर्जा को तीव्र गति से संघनित करते हुए कहा। उसके शरीर पर भारी मात्रा में जलवाष्प संघनित हो गई और फिर उसकी मुट्ठियां फट गईं और ऐसा लगा जैसे आकाश एक क्षण में फट गया हो। मगरमच्छ की भयानक दहाड़ पहले से 10 गुना अधिक तेज थी। कई लोग अपने कान ढकने से खुद को रोक नहीं सके। यहाँ तक कि गहरे समुद्र में मौजूद राक्षस भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। मगरमच्छ कबीले का खून, हजारों मगरमच्छों की ताकत, सूरज और चांद को निगलना, सब कुछ नष्ट करना, सब कुछ चीर देना, मार देना, मार देना, मार देना। तियानहाई कुंचाओ के मुंह से बिजली की तरह एक आश्चर्यजनक दहाड़ निकली। फिर उसका शरीर वास्तव में पागल लहरों से सीधे लिपटा हुआ था और वह हजारों दिग्गजों के साथ एक ही समय में लिंग शियाओ की ओर बढ़ गया। गति बहुत भयंकर थी और देखने वाले कई योद्धा स्तब्ध रह गए। 1000 विशालकाय मगरमच्छों की शक्ति, ये सचमुच भयानक है। विशालकाय मगरमच्छ यानी एक प्राचीन विशालकाय जानवर, भले ही यह सिर्फ शुद्ध शक्ति हो, ये लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है। जब तियानहाई कुंचाओ ऊपर से उड़ा तो लोगों को ऐसा लगा कि अंतरिक्ष फट गया है और लिंग शियाओ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हजारों मगरमच्छों की शक्ति, ये रक्त शक्ति सचमुच जादुई है। इस तरह के संकट का सामना करते हुए लिंग शियाओ न केवल घबराया, बल्कि उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान भी आ गई। तुम्हारे पास रक्त की शक्ति है, लेकिन मेरे पास स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की शक्ति है। देखते हैं कौन अधिक शक्तिशाली है। उसके शरीर की सतह नीले और सुनहरे रंग के मिश्रण से चमकने लगी। तभी उसके शरीर में स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की कोशिकाएं एक एक करके जागृत होने लगी। उसकी मुट्ठियों में से एक मुट्ठी नीली थी और दूसरी सुनहरी। उसने ऊपर स्वर्ग के सम्राट को पकड़ रखा था और नीचे पृथ्वी की महारानी पर कदम रखा, बिल्कुल एक अजय अधिपति की तरह। वह एक प्रतिद्वंद्वी की तलाश में था, ताकि वह ये देख सके कि उसका जुबानजी शरीर कितना शक्तिशाली है। अब जब कोई उसके दरवाजे पर आया है, तो स्वाभाविक रूप से वह इंतजार करने में बहुत खुश है। वह कैसे डर सकता है?
आकाश में समुद्र को आते देख उसने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और फिर दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। छोड़ो, स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की 400 कोशिकाएं। उस समय लिंगजियो के सामने का स्थान वास्तव में विकृत था, न कि केवल प्रतीत होने वाला। चून की एक ही क्षण में अत्यधिक भयानक शक्ति मुक्त हो गई थी, अतः अंतरिक्ष की वहन क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच गई। लिंगजियो के अचानक और भयानक घूंसे से वास्तव में जगह विकृत हो गई। सौभाग्य से जुवा निकाय में स्वयं को सुधारने और अनुकूलित करने की क्षमता है। कुछ क्षण की विकृति के बाद ये सामान्य हो गया। लिंगजियाओ के सम्राट तियानहो पृथ्वी मुट्ठी तियान हाई कुंगजाओ की 1000 मगरमच्छ शक्ति से टकरा गई। 1000 सिर वाले विशालकाय मगरमच्छ दहाड़ते हैं, सम्राट और महारानी दहाड़े। जिस क्षण दोनों ताकतें आपस में टकराईं, अंतरिक्ष फिर से विकृत हो गया और समुद्र की सतह पर एक विशाल भंवर बन गया, जो फिर ऊपर की ओर बढ़ गया। ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। कुचलना। 1000 सिर वाला विशालकाय मगरमच्छ सम्राट तियानहो की कुचलने वाली ताकत के कारण इंच इंच करके टूटने लगा। इससे तियानहाई कुंगजाओ की अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत हो गई। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। इस मगरमच्छ कबीले की रक्त शक्ति ही उनके मगरमच्छ कबीले का गौरव है। ये तियानहाई साम्राज्य के योद्धाओं की चमकदार ताकत का प्रतीक है। विशालकाय मगरमच्छ की क्रूरता प्राचीन काल में भी अत्यंत शक्तिशाली थी। 1000 मगरमच्छों की शक्ति उसी राज्य के किसी भी योद्धा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। तियानहाई साम्राज्य के योद्धा इस मामले में कभी असफल नहीं हुए, लेकिन इस बार तियानहाई फ्रेंजी को बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। येनयान क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले योद्धा लिंगजियाओ ने न केवल उसकी 1000 मगरमच्छ शक्ति को अवरुद्ध किया, बल्कि स्पष्ट रूप से लाभ भी प्राप्त किया। तुम बहुत कमजोर हो। लिंगजियो की ठंडी आवाज तियानहाई कुंगजाओ के कानों में गूंजी और रानी पृथ्वी की शक्ति ने अंततः 1000 सिर वाले विशाल मगरमच्छ को पूरी तरह से कुचल दिया और उन मुट्ठियों ने तियानहाई कुंगजाओ की छाती पर जोर से प्रहार किया। क्लिक करें। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट रहा है और तियानहाई कुंगजाओ की छाती पूरी तरह से धंस गई। उसका शरीर उस पतंग की तरह था जिसकी डोर टूट गई थी और जो तेजी से तूफानी समुद्र में गिर रही थी। कितना भयानक आघात! ये कितना जबरदस्त प्रहार है। दूसरे पक्ष को जीवित रहने का कोई रास्ता मत दो। चांगली अमर द्वीप के सभी योद्धा लिंगजियो के हमले से हैरान रह गए। उसी समय व्हाइट टाइगर महाद्वीप के सभी योद्धा, जो मूल रूप से परेशानी पैदा करने के लिए तियानहाई उन्माद के साथ आए थे, एक पल में एक एक करके गायब हो गए। लिंगजियो की भयानक ताकत ने उन्हें सचमुच डरा दिया। उनमें से कोई भी आकाश सागर उन्माद में 1000 मगरमच्छों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था, विशेष रूप से दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर, जहां वे अधिक से अधिक केवल यिनयान क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे। इसका विरोध करना और भी कठिन होगा। तियानहाई कुंगटाइड ने अपने शरीर को तूफानी समुद्र की ओर गिरने दिया ताकि वह भागने का अवसर पा सके। लिंगजियो की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी और उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। पलायन, अब यही उसका एकमात्र विचार है। लेकिन क्या लिंगजियो उसे यह अवसर देगा? प्रकाश की एक धारा चमकी और लिंगजियो वास्तव में तियानहाई कुंगजाओ के पीछे प्रकट हुआ और उसने एक हाथ से तियानहाई कुंगजाओ के गिरते शरीर को रोक दिया। फिर उसने उसे ऊपर उठा लिया। क्या अब भागने में बहुत देर नहीं हो गई है? मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। लिंगजियो की ठंडी आवाज आसमान में गूंजी। चांगली शियानडाओ पर हर कोई जानता था कि तियानहाई कुंगजाओ नाम का यह आदमी खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर दिव्य साम्राज्य का सम्राट पहले से ही अजेय है। भीड़ में एक योद्धा ने आह भरी। हाँ, व्हाइट टाइगर कॉन्टिनेंट से चाहे जितने भी लोग भेजे जाएं, वे बस खुद को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में कोई भी यहाँ दोबारा नहीं आएगा। एक अन्य व्यक्ति ने भी कहा, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कभी वापस नहीं आता और कोई भी इतना मूर्ख नहीं है। तियानहाई कुंगजाओ का दिल डर से भर गया था और उसका शरीर लगभग बेकार हो गया था। कई हड्डियां टूट चुकी थीं और सभी छिद्रों से खून बह रहा था। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिलता तो उसकी मौत निश्चित थी। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। मदद के लिए तियानहाई की उन्मत्त और तीखी चीखें लगातार गूंजती रहीं। वह मरना नहीं चाहता, वह वास्तव में मरना नहीं चाहता। इस स्तर तक साधना करना आसान नहीं है। अगर वह मर गया तो कुछ नहीं बचेगा। जब तक तुम मुझे बचाओगे, मैं तियानहाई साम्राज्य को इसकी सूचना दे सकता हूँ और तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हाँ, अभी भी आप यही कह रहे हैं।
लिंग जियाओ ने घृणा से हंसते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? लिंग जियाओ, मैंने जो कहा वह मजाक नहीं है। आप समझ नहीं सकते कि तियानहाई साम्राज्य कितना शक्तिशाली है। मेरी ताकत वाला योद्धा तियानहाई पवित्र अकादमी में कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ बाहरी प्रांगण का एक शिष्य है। आप वास्तव में ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर अत्यंत शक्तिशाली और अजेय हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप अपने दोस्तों की मदद के बिना नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तियानहाई कुंगचाओ ने जल्दी से कहा। यद्यपि उसका मुंह खून से भरा हुआ था, फिर भी वह अपनी बात बहुत धाराप्रवाह ढंग से कह रहा था। आपकी बातें बहुत आकर्षक हैं, लेकिन दुख की बात है कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया, और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बस करो बकवास, तुम जाकर मर जाओ। नहीं, मुझे अभी भी कुछ कहना है, तियानहाई कुंगचाओ भयभीत होकर चिल्लाया। ये कहना, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। मैंने तुमसे कहा, क्या तुम मुझे जाने दोगे? तियानहाई कुंगचाओ अब बस जीना चाहता है। जब तक वह जीवित रह सकता है, वह कुछ भी करने को तैयार है, जिसमें अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों को धोखा देना भी शामिल है। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कह रहे हैं वह मूल्यवान है या नहीं। लिंग जियो का स्वर अभी भी उदासीन था। तियानहाई कुंगचाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लिंग जियो, क्या तुम जानते हो कि मैं इस बार तियानहाई साम्राज्य के राजा की मौन सहमति से तुम्हें मारने आया हूँ? जल मंदिर के ड्रैगन राजकुमार ने राजा को यहाँ हुई हर बात की जानकारी दे दी है। इतना ही, ये सुनने के बाद लिंग जियो ने पलक भी नहीं झपकाई, क्योंकि उसे लगा कि यह अर्थहीन था। वह अपनी जांघों से ऐसी बात सोच सकता था, और अधिक। तियानहाई कुंगचाओ ने जल्दी से कहा, यदि आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप जाना चाहते हैं, तो पहला पड़ाव लोंगहुआन पर्वत होना चाहिए। मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि प्रिंस लॉन्ग ने वहां एक हत्या की योजना बनाई है, जो आपके जाल में फंसने का इंतजार कर रही है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वहां न जाएं, अन्यथा आप मर जाएंगे। ये खबर कुछ मूल्यवान है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह अभी भी मेरे गुस्से को कम नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर है कि तुम मर जाओ, आराम करो, मैं तुम्हें एक आरामदायक मौत दूंगा। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया, और उसके हाथ में जानलेवा आभा मुक्त हो गई और तुरंत तियानहाई कुंगचाओ के शरीर में घुस गई। उसी क्षण तियानहाई कुंगचाओ बेहोश हो गया। फिर उसने शरीर को चांदले परी द्वीप पर फेंक दिया। इसे दफनाने के लिए एक जगह खोजे, और इसे उसके लिए एक पूर्ण शरीर छोड़ने के रूप में माना जा सकता है। हाँ महाराज, चांदले परी द्वीप के योद्धाओं ने लिंग जियो को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि यह अपमानजनक था। येन यान क्षेत्र साधना के 5वें स्तर वाला योद्धा लिंग जियो के हाथों में मूर्ख की तरह था और आसानी से नष्ट हो जाता था। यह उनका स्वर्ग का सम्राट है, यह उनका दानव भगवान है। ऐसा कहकर लिंग जियो मुड़ा और उड़ गया। हर कोई जानता था कि लिंग जियो उन लोगों का शिकार करने जा रहा था जो तियानहाई कुंगचाओ के साथ चांदले परी द्वीप पर परेशानी पैदा करने आए थे। वे सभी लिंग जियो के चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे। एहसान न चुकाना अशिष्टता है, पूर्णतया प्रतिशोधात्मक। आप आए और आसानी से चले जाना चाहते हैं। क्या ये सपना नहीं है? तूफान महासागर के ऊपर एक जहाज बहुत तेज गति से व्हाइट टाइगर महाद्वीप की दिशा की ओर जा रहा था। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो, वह आकाश में प्रकाश की अद्भुत धारा से अधिक तेज नहीं थी। लिंग जियो आकाश में था और उसने समुद्र पर जहाज को लॉक कर दिया था। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वह अचानक गिर पड़ा और अत्यंत तीव्र गति से जहाज की ओर भागा, मानो वह सीधे गिर रहा हो। जब वह जहाज से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो उसकी गति अचानक धीमी हो गई और वह डेक पर उतर गया। पूरी प्रक्रिया सहज और सहज थी, और वह इसे आसानी से संभाल सकता था। लिंग जियो, जहाज पर श्री किन सहित कुल 12 योद्धा थे। लिंग जियो को प्रकट होते देख उनमें से प्रत्येक के दिल में एक धड़कन सी महसूस हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि तियानहाई कुंगचाओ मारा गया है, और उनके लिए आसानी से यहाँ से चले जाना बिल्कुल असंभव है। उन्होंने लिंग जियो को देखा और लिंग जियो ने उन्हें देखा। यद्यपि ये सभी लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ताई ची आई के साथ अपने बाहरी कपड़ों के माध्यम से वे देख सकते थे कि उन सभी के शरीर पर एक अजीब टैटू था। ये टैटू किसी अलौकिक दानव जैसा दिखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इन लोगों से एक मजबूत बुरी आभा महसूस कर सकते हैं। लिंग जियो स्वयं प्राचीन दानव की लड़ाकू भावना से युक्त है और वह इस भावना से विशेष रूप से परिचित है। ऐसा लगता है कि हाई कुंगचाओ को उस दिन आपने धोखा दिया था।
वे स्पष्ट रूप से एक ही संप्रदाय के योद्धा हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के लिए अजनबी होने का नाटक करना पड़ा। लिंग जियाओ की आवाज में व्यंग्य और उपहास का भाव था। अद्भुत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे वास्तव में देखेंगे। स्वर्ग का सम्राट वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। मिस्टर किन ने बस अपना कोट उतार दिया और उसके नीचे काला परिधान दिखा दिया। काले कपड़ों पर एक बुरी आभा थी, जो विशेष जादुई हथियार होनी चाहिए। अन्य 11 योद्धाओं के कपड़े एक जैसे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हें जानबूझकर यहाँ तक लाए हैं। श्री किन की अभिव्यक्ति अचानक क्रूर और ठंडी हो गई। लिंग जियो को लगा कि यह स्थान अन्य समुद्री क्षेत्रों से अलग है, और बुरी आभा बहुत स्पष्ट थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ खड़े होकर एक औसत योद्धा तुरंत ही बहुत कमजोर हो जाएगा। लेकिन इससे मुझे क्या खतरा है? उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह इस बारे में सोचने में बहुत आलसी था। उसने मिस्टर किन की तरफ हल्के से देखा और कहा, आप भी तियानहाई साम्राज्य के योद्धा हैं, है न? हाँ, तियानहाई साम्राज्य, तियानमो संप्रदाय। श्री किन ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे उत्तर दिया। तियानमो संप्रदाय? ओह, मैंने सुना है कि यह तियानहाई साम्राज्य का एक संदिग्ध संप्रदाय है। क्या मुझे आपसे कोई शिकायत है? लिंग जियाओ बहुत उत्सुक था। ऐसा लग रहा था कि उसका दानव संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था। रान करने वाली बात थी कि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि वह एक नर्म खुरमा है जिसे कोई भी अपने वश में कर सकता है? वे लोग हमारे पवित्र धर्म की ताकत से डरते हैं, इसलिए वे हमें बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। श्री किन ने ठंडी नाक से कहा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें धन की आवश्यकता है। हमें दानव संप्रदाय के संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता है, और हम आपदाओं को खत्म करने के लिए लोगों के पैसे का उपयोग करते हैं। लिंग जियो, तुम हम 12 लोगों के हाथों मरने के लायक थे, और तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। पवित्र धर्म भविष्य में रहस्यमय दुनिया को एकीकृत करेगा, और आपको एक कदम के रूप में माना जा सकता है। मुझे डर है कि आप पवित्र धर्म के इतिहास में भी एक छाप छोड़ देंगे। हाँ, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक प्रतिभाशाली लड़के हो। मरना दुख की बात होगी। जब तक तुम इस आत्मा चोरी करने वाले कीड़े को निगलने और मेरे पवित्र धर्म का पालन करने के लिए तैयार हो, हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। मिस्टर किन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी हथेली में एक काला कीड़ा दिखाई दिया। ये कीट लगभग 1 इंच लंबा था, पूरी तरह काला था, तथा इसकी केवल 2 आंखें रक्तलाल चमक रही थी। इस छोटी सी बात को कम मत समझिए। आत्मा को काटने वाले कीड़े डरावने इसलिए होते हैं क्योंकि एक बार शरीर में प्रत्यारोपित होने के बाद वे लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं। एक योद्धा की आत्मिक शक्ति से जियो। अगर योद्धा आज्ञाकारी है तो कोई समस्या नहीं होगी। एक बार जब वह विश्वासघात करेगा तो उसकी आत्मा को आत्मा चुराने वाला कीड़ा सीधे खा जाएगा और वह चलती फिरती लाश बन जाएगा। दानव संप्रदाय वास्तव में एक अच्छी चीज नहीं है, और यह ऐसे क्रूर तरीकों का उपयोग कर सकता है। लिंग जियो ने आत्मा चुराने वाले कीड़े को उदासीनता से देखा, लेकिन फिर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म लोगों के साथ दुश्मनी करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कोई बोझ या अपराध बोध नहीं होगा। ऐसा लगता है कि आप हार नहीं मानेंगे। मिस्टर किन ने ठंडे स्वर में पूछा, आप क्या सोचते हैं? लिंग जियाओ ने कंधे उचकाकर उदासीनता से कहा, अगर ऐसा है तो मर जाओ। श्री किन ने अपना हाथ हिलाया, और अन्य 11 लोगों ने अचानक अपने हथियार निकाल लिए। यह एक काली छोटी तलवार थी। फिर वे फैल गए और श्री किन के साथ एक अजीब तलवार पंक्ति बनाई। दिलचस्प। लिंग जियो अपनी दिलचस्पी का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। 12 लोगों से बनी तलवार की संरचना द्वारा लाई गई शक्ति निश्चित रूप से 12 लोगों के सम्मिलित बलों से लाई गई शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उनके स्तर की साधना वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे शत्रु का सामना करते समय संभवतः केवल एक ही विकल्प होगा, पलायन। लेकिन लिंग जियाओ सिर्फ एक अपवाद है। मरने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लिंग जियो ने अचानक गंभीरता से पूछा। तुम बच्चे वास्तव में डरना जानते हो, ठीक है, बस पूछो। मिस्टर किन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि वे दिव्य साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट को मना पाए। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा? लिंग जियाओ ने पूछा। आपको इस प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। बूढ़े किन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सवाल वापस लिंग जियो की ओर फेंक दिया।
मैं समझता हूँ, ये जल देवता का मंदिर है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो ड्रैगन राजकुमार का, है ना? मुझे बहुत उत्सुकता है, क्या उसने आपको और उस मूर्ख तियानहाई कुंगचाओ को नहीं बताया कि मैंने उन्हें ड्रैगन वन में अपमानित किया था? क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हें मरने के लिए तोप का चारा बनने दे रहा है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। आप चतुर हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से ये सब जानते हैं। ड्रैगन राजकुमार जल देवता मंदिर से है, वह चाहता है कि आप तियानहाई पवित्र न्यायालय के साथ दुश्मनी करें। यदि तियानहाई कुंगचाओ आपको मार सकता है, तो ये सबसे अच्छा होगा। आपका तियानहाई साम्राज्य निश्चित रूप से तियानहाई पवित्र न्यायालय के साथ असंगत होगा, और उसका जल देवता मंदिर इससे लाभ उठा सकता है। और यदि आप तियानहाई कुंगचाओ को मार देते हैं, तो आप निश्चित रूप से तियानहाई पवित्र न्यायालय के दुश्मन होंगे, और वह लाभ भी उठा सकता है। एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना अच्छी बात है, बूढ़े किन ने हल्के से कहा, और हम वास्तव में एक ही हैं, केवल अंतर कि तियानहाई कुंगचाओ ऐसा नहीं है, वह एक मूर्ख है जिसे अंधेरे में रखा गया है। और हम जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। बाघ को भेड़िए को निगलने के लिए मजबूर करने की यह कितनी अच्छी योजना है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो क्या आपको नहीं लगता कि यह ड्रैगन राजकुमार इसलिए इतना चतुर है क्योंकि वह मुझसे डरता है? लिंग जियो ने किन लाओ को थोड़ी अवमानना से देखा और कहा, आप कहते हैं कि तियानहाई कुंगचाओ मूर्ख है, लेकिन मुझे लगता है कि आप वास्तव में अधिक मूर्ख हैं। यदि आप मर जाते हैं, तो ड्रैगन प्रिंस को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, और अगर मैं मर गया तो मुझे चुप कराने के लिए तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अंत में सबसे दुखद बात कि आप लोग वास्तव में आत्मधर्मी हैं। बेशक हमने इस बारे में सोचा है, लेकिन मरने वाला व्यक्ति आप ही होंगे, और ड्रैगन प्रिंस के लिए हमें मारना और हमें चुप कराना इतना आसान नहीं है। मिस्टर किन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में जिद्दी हो। इसे भूल जाओ, चलो कार्रवाई करते हैं। मुझे देखने दो कि तुम्हारा तथाकथित दानव संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। मुझे परेशान करने के लिए चांगल द्वीप पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और यहाँ मेरा इंतजार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंग जियो इतना आलसी था कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि साजिश के पीछे कौन था और किसका इस्तेमाल किया जा रहा था। वैसे भी जब तक कोई भी उससे निपटने के लिए आएगा, वह उन्हें नष्ट कर देगा। ये बहुत सरल है, और बहुत अधिक मुद्दों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बहादुर हो, लेकिन हम फिर भी दया नहीं दिखाएंगे। यद्यपि श्री किन ने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने लिंग जियो के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। तुम्हें पता है, ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में लिंग जियो जल मंदिर के लगभग सभी 7 नायकों का सफाया करने में सक्षम था, केवल पहले नायक और ड्रैगन राजकुमार को छोड़कर, और बाकी सभी युद्ध में मारे गए। इसके अलावा उन्होंने लिंग जियो द्वारा तियानहाई की हत्या के पिछले दृश्य को भी देखा। यद्यपि वह पूरी तरह तैयार था, फिर भी वह कभी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था, अन्यथा उसे असफलता का कड़वा फल निगलना पड़ता। और असफलता का मतलब है मृत्यु। गठन तैनात करो, शैतान की शक्ति। श्री किन ने अपना हाथ हिलाया, और उनके सहित 12 लोग काली रोशनी से चमकने लगे। उसके हाथ में काले चाकू की आभा भारी और अधिक भयावह हो गई। ये सचमुच शैतान की शक्ति है। लिंग जियो ने इन लोगों पर काली रोशनी को देखा और चुपके से सिर हिला दिया। शक्ति की यह अनुभूति मेरे प्राचीन दानव के समान ही है, परंतु उतनी शुद्ध और शक्तिशाली नहीं है। ऐसा लगता है कि इस रहस्यमयी दुनिया में अभी भी कुछ राक्षस जीवित हैं, लेकिन वे छिपे हुए हैं। स्वर्गीय दानव संप्रदाय संभवतः एक जीवित स्वर्गीय दानव द्वारा गुप्त रूप से बनाया गया संप्रदाय है, और इसका उद्देश्य अपनी ताकत को बहाल करने के अलावा और कुछ नहीं है। आखिरकार प्राचीन युद्ध के बाद, हालांकि सभी जातियों की जीवन शक्ति गंभीर रूप से घायल हो गई थी, राक्षस मूल रूप से थक गए थे। भले ही वे मर नहीं गए थे, वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन लोगों के लिए उबरना इतना आसान नहीं है। उन्हें सभी प्रजातियों के जीवों का फायदा उठाना होगा। सभी जातियों में ऐसे योद्धाओं की कोई कमी नहीं है जो शैतान के साथ सहयोग करने को तैयार रहते हैं, शायद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी सेवा करने के लिए। दानव संप्रदाय में मूलतः ऐसे ही लोग होते हैं। काली रोशनी धीरे धीरे स्थिर हो गई और धीरे धीरे एक राक्षस का रूप ले लिया, जिसने 12 योद्धाओं को लपेट लिया। हवा भयावह और बुरी आभा से भरी हुई है। इस तरह की सांस दूसरों के लिए बहुत असुविधाजनक होगी, लेकिन लिंग जियाओ को इसमें शामिल होने पर थोड़ा भाग्यशाली महसूस हुआ। वह मूलतः इस बात को लेकर चिंतित था कि अपने राक्षस अवतार की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। आखिरकार गोल्डन क्रो का अवतार लाल सूरज से प्रकाशित होता है, इसलिए इसमें सुधार किया जा सकता है चाहे कुछ भी हो। यदि ही तियानमो का अवतार सुधारना चाहता है,
तो वह इस बुरी राक्षसी ऊर्जा के बिना बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जब कोई सचमुच उसके दरवाजे पर आया तो वह सचमुच मना करना चाहता था। मारना, मिस्टर किंग गुस्से से चिल्लाए और फिर 12 लोगों ने लगभग एक ही समय में लिंगजियो पर हमला कर दिया। इसका काला ब्लेड अजीब ऊर्जा से जुड़ा हुआ था जो आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट रहा था। इससे वास्तव में लिंगजियाओ के शरीर में ठंडक महसूस हुई। तलवारों की व्यूह रचना वास्तव में तलवारों की व्यूह रचना है। यदि ये 12 लोग एकजुट हो जाएं, तो ये न्यान क्षेत्र के 6ठे स्तर वाला योद्धा भी संभवतः मारा जाएगा। लिंगजियो ने सोचा कि उसकी जीत असंभव है, इसलिए सबसे पहले उसे तलवारों की संरचना को नष्ट करना पड़ा। मानव संरचना की सबसे बड़ी कमजोरी कि जब तक उनमें से एक को मार दिया जाता है, तलवार संरचना तुरंत टूट जाएगी और वह अपनी मूल शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी। लेकिन ये कमजोरी हमलावरों और संरचना स्थापित करने वालों दोनों को मालूम है। इसलिए इस गठन की प्राथमिकता आत्मरक्षा है। यदि आप उनमें से किसी को मारना चाहते हैं, तो यह वास्तव में इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप उनमें से किसी एक पर हमला करेंगे तो बाकी भी आप पर हमला करेंगे। भले ही आप उस व्यक्ति को मार सके, फिर भी आप निश्चित रूप से मरेंगे। लिंगजियो की राय में, यदि आप गठन को तोड़ना चाहते हैं, तो आप केवल गठन के साथ लड़ सकते हैं। उसने पहले ही कोई उपाय सोच लिया था और तभी उसके पीछे एक राक्षस की छाया प्रकट हुई। छाया के 11 रहस्य, दानव का अवतार। उसका शरीर राक्षस की छाया में लिपटा हुआ था और राक्षस की भयानक शक्ति प्रचंड थी, जिससे बुरी हवा की लहरें बन रही थी। ये प्राचीन दानव की संघनित लड़ाकू भावना से निर्मित स्वर्गीय दानव का अवतार है। यह उन 12 लोगों द्वारा उधार ली गई दानव की शक्ति से असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। जब उनका राक्षस अवतार मुक्त हुआ, तो ये स्पष्ट था कि 12 लोगों की गतिविधियां स्थिर थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अपनी राक्षसी शक्ति को लिंगजियो की राक्षसी शक्ति द्वारा दृढ़ता से दबा दिया जाएगा। प्रिंस लॉन्ग द्वारा दी गई जानकारी में इसका कोई उल्लेख नहीं था। श्री किन के दिमाग में अचानक एक भयानक विचार आया और उन्हें अचानक लगा कि लिंगजियो ने जो पहले कहा था वह सही था। तियानहाई पागल और मूर्ख है। वे तियानहाई उन्माद से भी अधिक मूर्ख हैं। राजकुमार लांग ने उनका प्रयोग किया और वह उनका व्यर्थ प्रयोग करना चाहता था। उन्हें तो बस मरने के लिए भेजा गया था। हालांकि इस समय कोई रास्ता नहीं था और लिंगजियो के लिए उन्हें बिना किसी नुकसान के बच निकलने देना असंभव था। एक बार जब आप कार्रवाई शुरू कर देते हैं, तो आपको अंत तक लड़ना चाहिए, अन्यथा केवल एक मृत्यंत ही होगा। डरो मत, मार डालो। मिस्टर किन ने गुस्से से दहाड़ लगाई और उनकी आभा बढ़ गई। बाकी 11 लोगों ने मिस्टर किन की आभा महसूस की और साथ ही उन्होंने अपने शरीर के बाहर छोड़े गए दानव की शक्ति भी बढ़ा दी। उनके लिए राक्षस की शक्ति सीमित है और यदि वे इसका अधिक उपयोग करेंगे तो वे इसे खो देंगे। हालांकि लिंगजियाओ जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पूरी ताकत से प्रयास करना होगा, अन्यथा वे मर जाएंगे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। ये ध्वनि आकाश में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे इस अंधेरे और धुंधले क्षेत्र में कुछ जाग गया हो। समुद्र के नीचे विशाल काली छाया एक क्षण के लिए छटपटाई और फिर शांत हो गई। लिंगजियाओ पर 12 काले ब्लेडों से वार किया गया, एक ही समय पर नहीं बल्कि अनियमित अंतराल पर। तलवारों की व्यूह रचना के बारे में डरावनी बात की यदि आप सभी हमलों को तुरंत रोकने की कोशिश करेंगे तो यह असंभव है। लिंगजियो को महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर हत्या का एक भयावह इरादा था। काला ब्लेड जीवित लग रहा था और यह उसके शरीर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ठीक निशाने पर लगा था। शैतान का पंजा। लिंगजियो पीछे नहीं हटा बल्कि अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ा। राक्षस की शक्ति चल रही थी और काली रोशनी राक्षस के काले पंजों पर प्रवाहित हो रही थी, जिससे एक स्थान टूट गया और काली तलवार से टकराने लगी। काप टक्कर की आवाज सोने और लोहे जैसी थी। तब लिंगजियो को पता चला कि उसकी बहुत सारी राक्षसी शक्ति काले ब्लेड द्वारा निगल ली गई थी और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटाने में असमर्थ था। इसके बजाय उस पर कई बार चाकू से वार किया गया। यद्यपि वह अपने शक्तिशाली रहस्यमय शरीर और राक्षस अवतार के कारण घायल नहीं हुआ था, फिर भी वह बहुत शर्मिंदा स्थिति में था। कितनी शक्तिशाली तलवारें हैं, समन्वय अद्भुत है। आप 12 को शायद बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया है। ये बहुत दुखद है। यदि आप नहीं मरते हैं तो आप 12 वास्तव में बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। हालांकि लिंगजियो शर्मिंदा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस तरह की लड़ाई लिंगजियो की पसंदीदा है, क्योंकि लड़ाई जितनी कठिन होगी, लाभ भी उतना ही अधिक होगा।